प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा रोड शो आज बनारस में। पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने बनारस में। पांडेपुर से काशी विद्यापीठ तक का यह रोड शो है। 3 से लेकर 8 बजे तक की रोड शो की इजाजत ली गई है। कल प्रधानमंत्री ने लंका चौराहे से लेकर भैरव बाबा के मंदिर तक यह पूरा रोड शो किया था और आज पांडेपुर से काशी विद्यापीठ तक का यह रोड शो है। लगभग जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको कवर करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि यहां की विधानसभा जीतने का मतलब क्या है। जाहिर है ये रणनीति भी पर भी चर्चा चल रही है कि एक ही जगह पे दो रोड शो, वो भी एक के बाद एक रोड शो करने के पीछे आखिर मकसद क्या है। मकसद बिल्कुल साफ है। बनारस की सभी सीटों पे पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने। कल जब टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो उन्होंने एक साथ सपा और कांग्रेस गठबंधन पे निशाना साधा और आज फिर वो निकल पड़े हैं एक और रोड शो के लिए और आज प्रवास भी वो बनारस में ही करेंगे। मोदी सरकार के कई मंत्री बनारस में कैंप किए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि बनारस की सीटें जीतना ये प्रतिष्ठा का सवाल है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां से सांसद हैं। तो हर जगह मोदी के नारे लग रहे हैं। तो कुल 8 विधानसभा है जिसमें से बीजेपी के पास 3 है, बीएसपी और सपा के पास 2-2 है, कांग्रेस के पास 1 है। जाहिर है इन्हें जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इसीलिए पूरी ताकत झोंक रखी है संसदीय क्षेत्र में। और यहां 7वें चरण में वोट डाले जाने हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अपने 3 मौजूदा विधायकों में से 2 लोगों का टिकट काट दिया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे श्याम राय चौधरी, जो बहुत नाराज भी दिखाई दिए, लेकिन कल वो रोड शो में नजर आए और जब न्यूज नेशन ने उनसे बातचीत की उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है। तो एक बार फिर जनसैलाब उमड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। मेरी सहयोगी मीतू जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मीतू, ये एक के बाद एक रोड शो, बनारस में प्रवास करना, पूरी ताकत लगा दी है बनारस में। जाहिर है ये प्रतिष्ठा का सवाल है खुद प्रधानमंत्री के लिए। सवाल जरा जोर से पूछे, यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्साह है, आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। अच्छा, कल का उत्साह ज्यादा था, आज का उत्साह ज्यादा है? जी, अगर आप देखें कल और आज में कोई फर्क नहीं है। उतने ही सपोर्टर्स आज भी हैं जितने कल थे। बट एक मज़े की बात यह है कि कल का जो रोड शो था वो ऑफिशियल रोड शो नहीं था। कम से कम ये बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को बोला है। इलेक्शन कमीशन ने भाजपा को एक नोटिस दिया है आज कि ये जो रोड शो आपने कल किया था ये वायलेशन ऑफ मॉडल कोड है, क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली थी। मोदी जी का कहना है कि वो तो सिर्फ मंदिर जा रहे थे, वो रोड शो नहीं था। खैर आज उनका ये ऑफिशियल रोड शो है और इस रोड शो के बाद एक रैली संबोधित करेंगे और रैली के बाद शहर के बुद्धिजीवियों से मिलेंगे। तो यानी कि मोदी जी जो कर सकते थे, 3 दिन की अपनी यहाँ बनारस की यात्रा है और इसमें वो जो कर सकते हैं वो करेंगे। ओके बीतू, आसपास के इलाकों में भी एक संदेश देने की कोशिश की है क्योंकि आखिरी चरण का मतदान है। जाहिर तौर पे ये जो पूर्वांचल की सीटें हैं ये तय करेगा कि लखनऊ का असली दावेदार कौन होगा।
भाई साइड हो भाई। हेलो जी थोड़ा रिपीट करिए। तो पूर्वांचल में ये जो सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक तरह का खुला मैदान है। 2012 में उसे बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन 2014 में इनमें से लगभग सारी सीटों में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी और इसी बढ़त के साथ वो इन सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मीतू जैन हमारी सहयोगी लगातार दे रही हैं। मीतू, अगर आप बनारस की बात करें, तकरीबन 85% के आसपास हिंदू हैं, तो इन्हीं को केंद्र में ले लिया है बीजेपी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री का मंदिरों में जाके पूजा करना ये सारा कुछ मैसेज देता है कि वो हिंदू कंसोलिडेशन हो जाए। जी, जो मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ वो ये है कि मोदी जी का बनारस में इतना आना क्यों ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर भाजपा बनारस हार जाती है और यूपी भी जीत जाती है तो एक तरह से वो मोदी जी की हार मानी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बनारस की 3 बहुत अहम सीटें हैं, बनारस नॉर्थ, बनारस साउथ और बनारस कैंट। अगर ये सीटें मोदी हार जाते हैं या भाजपा हार जाती है तो ये हमारे लिए या भाजपा के लिए ये बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। तो इस वक्त पूरा यूनियन कैबिनेट और पूरा बीजेपी का टॉप ब्रास बनारस में लगा हुआ है। और अगर बात करें शिवपुर, अजगरा, रोहनिया, पेंड्रा, सेवापुरी, वाराणसी कैंट, ये वो सीटें हैं जो उस पे बीजेपी की नज़र है, जिसमें शहरी उत्तरी है, शहरी दक्षिणी है। ये कुछ बड़ी सीटें हैं जिस पे नज़र भारतीय जनता पार्टी की है।